नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बियोम अकेडमी चैनल पर। मैं रोहित रमाकर। बच्चों, आज हम लोग फिर से क्लास 10वीं के चैप्टर नंबर 5 जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका एग्जाम्पल नंबर हम लोग 9th को करने वाले हैं, है ना। देखिए, ये है बच्चों एग्जाम्पल नंबर 9। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए कि कोई 1000 रुपए की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। मतलब कोई एक व्यक्ति है जो अपना 1000 धनराशि 8% के इंटरेस्ट रेट पे, वो साधारण ब्याज पे निवेश करता है, कहीं पे ये पैसे फंसाता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित की जाती है। मतलब ये जो पैसे काउंट की जाती है हर एक वर्ष के अंत में की जाती है। तो क्या ये ब्याज एपी बनाती है क्या? अगर यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करके 30 वर्षों के अंत में ब्याज की गणना कीजिए, परिकलित कीजिए। देखिए, सबसे पहले कि धनराशि कितना है, तो आप कहोगे धनराशि है बेटा, धनराशि सबसे पहले आप इसका क्या निकालोगे, ब्याज आप कैलकुलेट करोगे। तो धनराशि मतलब मूलधन पी कितना है बेटा, 1000 रुपया है ना। और दूसरा टाइम कितना दे रखा है, हर एक वर्ष के अंत में। तो टाइम भी दे रखा है आपको, समय कि एक एक साल के पे, है ना। टाइम दे रखा है बेटा 1 साल, टाइम 1 ईयर, हर एक ईयर काउंट करना है। और रेट दे रखा है, दर दर दे रखा है कितना, 8% के वार्षिक दर पे। तो सबसे पहले आप साधारण ब्याज कैसे निकालेगा, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है बेटा, साधारण ब्याज निकालने का साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T बाय 100। मतलब मूलधन गुने दर गुने समय। तो अगर हम पहले वर्ष के लिए निकाल रहे हैं ना, फर्स्ट ईयर पहले साल के लिए अगर आप निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, पहले साल में P दे रखा है बेटा 1000, दूसरा R दे रखा है 8 और टाइम एक ही साल ले रहे हैं। तो ये देखिए, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया और ये हो गया बेटा कितना, 80। तो पहले साल ब्याज कितना बन गया है, 80। ये साधारण ब्याज, मतलब पहले साल 80 बना है तो अगले साल भी वही बनेगा, चले जा रही है। तो ये यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 160 और अगले जाकर क्या हो जाएगी 260, ये चलते हुए चले जाएगी, है ना। तो आप देखिए हर एक साल 80 बढ़ रहा है, तो मतलब ये एपी बन रहा है। क्या बन रहा है, जब सेम अमाउंट में नंबर बढ़े, सेम अमाउंट में बढ़े संख्याएं, तो वह एपी में कहलाता है। सभी के बीच का डिफरेंसेस क्या है, 80 है, तो एपी बना रहा है। तो अगर ये एपी बना रहा है तो आपको कह रहा है इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज क्या होगा। तो अब एपी से चलिएगा, तो ये देखिए दिख रहा है, अब आपको कह रहा है कि यहां पे A1 कितना दे रखा है, 80, A2 कितना दे रखा है, 160, A3 कितना दे रखा है, 240, है ना। अब N कहां दे रखा है, N आपसे पूछ रहा है 30 वर्षों के लिए। AN क्या होगा, उस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस कितना 29D, A प्लस 29D। तो A कितना है 80,